नमस्ते जी, मैं विपिन आर्य और इस वक्त मैं डीएवी गुरुकुल कम्हेड़ा सहारनपुर में मौजूद हूं। और आज हम आपको आयुर्वेद की शक्ति क्या है और गुरुकुल के जो प्रकल्प है, गुरुकुल आयुर्वेद के द्वारा आचार्य सुनील शास्त्री जो गुरुकुल के संस्थापक हैं, यहाँ के अधिष्ठाता हैं, किस तरह से लोक उपकार के लिए जो हमारी ऋषियों की प्राचीन परंपरा है योग और आयुर्वेद, उसके द्वारा रोग निदान का कार्यक्रम किस तरह से चला रहे हैं। और महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं स्वामी कर्मवीर जी महाराज, उनके द्वारा प्रेरित जो योग युक्त रोग मुक्त कार्यक्रम है, जो समाज में आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए जो कार्यक्रम प्रकल्प स्वामी कर्मवीर जी चला रहे हैं, उसको किस तरह से डीएवी गुरुकुल कम्हेड़ा आगे बढ़ा रहा है, इसको लेकर हम थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करेंगे। आज मैं योग और आयुर्वेद के द्वारा किस तरह से आप रोग मुक्त हो सकते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण और एक एग्जाम्पल आज हमारे साथ है। हम आपकी बातचीत कराएंगे एक ऐसे युवा बच्चे से जो एक ऐसे असाध्य मानसिक रोग से पीड़ित हुए कि लगातार पिछले 10 वर्षों से अंग्रेजी जो दवाइयां हैं, जो समाज में प्रचलित आजकल एक चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथ के द्वारा इलाज करवा करके थक चुके थे, लेकिन कोई विशेष उन्हें उपचार में निदान नहीं मिल पाया था। अब उन्होंने योग और आयुर्वेद के मार्ग को चुना और यहाँ डीएवी गुरुकुल कम्हेड़ा गंगो के नज़दीक जो है यहाँ पहुँचे और आचार्य सुनील जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने अपना ये उपचार यहाँ शुरू किया। योग और आयुर्वेद के द्वारा उपचार के बाद अब वो कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं, कितना उनके रोग में उनको निदान मिला है, और वो उपचार का आज उनका 9वां दिन है, तो कितनी राहत महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद और योग पर आधारित जो गुरुकुल के कुछ प्रोडक्ट हमने आपको पहले भी एक दिन मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था सरसावा गुरुकुल से, ये सप्त धातु वर्धक गुरुकुल आयुर्वेदम का उत्पाद है। ये एक ऐसा उत्पाद यहाँ तैयार किया गया था जिसको आप लोग अगर प्रयोग करना शुरू करें दोनों समय, तो आप देखेंगे कि शरीर में विशेष प्रकार से आपको परिवर्तन दिखाई देंगे। जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला ये गुरुकुल का एक अद्वितीय प्रोडक्ट है और पूरी तरह से इसको गोघृत और सभी जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया गया था। इसके साथ ही धातु वर्धक चूर्ण भी तैयार किया गया है। गुरुकुल के कुछ उत्पाद तो आपने देखे होंगे और कुछ लोग इसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन योग और आयुर्वेद के द्वारा यहाँ रोग निदान का प्रकल्प किस तरह से चल रहा है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हम आपके साथ आए हैं। और अभी हम आपकी बातचीत कराएंगे उस बच्चे से जो यहाँ सहारनपुर में चल करके आए हैं और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के रहने वाले हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और किस तरह की बीमारी से वो पीड़ित थे और अब यहाँ 9 दिन तक योग और आयुर्वेद के द्वारा रोग उपचार कराने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। और उसके बाद गुरुकुल के अधिष्ठाता आचार्य सुनील शास्त्री जी जो योग और आयुर्वेद के द्वारा रोग निदान का कार्य कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत होगी बाद में। लेकिन पहले हम मिलते हैं हमारे बीच में आए हुए शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से यशदेव, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ रुको एक बार, ठीक है जी। तो इस वक्त मेरे साथ यशदेव हैं, खुद उनसे बात करेंगे। यशदेव गंगवार जो मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले से चल करके आए हैं, लगभग 600 किलोमीटर दूर यहाँ अपना रोग उपचार करवाने के लिए डीएवी गुरुकुल कम्हेड़ा में पहुँचे हुए हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो शिरोधारा के द्वारा जो प्राचीन हमारी योग और आयुर्वेद की जो पद्धति है, जिसके द्वारा रोग उपचार की जो प्राचीन परंपरा है, उसके द्वारा शिरोधार्य जो मानसिक और जो मस्तिष्क रोग हैं उनमें विशेष लाभकारी जो एक उपचार की पद्धति है, उसके द्वारा उनका उपचार चल रहा है। 9 दिन उनको आज हो चुके हैं, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। पहले तो यशदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, आप वहाँ से इतनी दूर से यहाँ आए हैं गुरुकुल कम्हेड़ा में जी रोग उपचार करवाने के लिए, किस तरह की समस्या थी आपकी? क्या ये रोग जो आपको था, कैसा महसूस करते थे आप अब से पहले? हाथ फड़फड़ाता था, पैर फड़फड़ाता था, सिर में दर्द होता था और आँख फड़फड़ाती थी, मुंह से झाग आता था। तो मतलब ये आपका जो ये पूरा शरीर का इधर का हिस्सा दायां या बाएं तरफ? दायां का पूरा। अच्छा, आपका जो दायां भाग है, देखिए बता रहे हैं यशदेव, इनका जो शरीर का जो दायां हिस्सा है पूरा पैर के अंगूठे से लेकर के ऊपर सिर तक इनको दर्द रहता था, और आंखें और पूरा जो हाथ थे इसमें कंपन और फड़फड़ाहट जिस तरह से होती है इस तरह का हर समय रहता था, मतलब इससे, और सिर का दर्द भी एक तरह। तो ये इनकी समस्या थी। और कितने दिन से आप इसका इलाज करवा रहे थे? बहुत, बचपन से। कहाँ करवा रहे थे इलाज? बरेली, जहाँ आ जाता था वहाँ हम जाते थे। बरेली और जो शाहजहाँपुर के आसपास के जो अंग्रेजी की जो दवाइयाँ हैं, जो उपचार हैं एलोपैथ के, वो लगातार ये करवा रहे थे लगभग पिछले 10 साल से। और यशदेव अब यहाँ 9 दिन से हैं
गुरुकुल में आप उपचार करवा रहे हैं योग आयुर्वेद के द्वारा, कैसे आपको यहाँ का पता लगा वैसे योग? एक हमारे यहाँ मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ, मेरे एक यहाँ आचार्य थे, आचार्य अवधेश जी, उन्होंने यहाँ के बारे में मेरे को सूचना दी, तो मैंने पिताजी को बताया, फिर उन्होंने कहा। अच्छा, उनके माध्यम से फिर आप यहाँ पहुँचे जी। आज आपको 9 दिन हो गए हैं जी। तो अब आप जो आपको ये समस्या थी, जो रोग आप बताया आपने कि शरीर में कंपन की स्थिति थी और सिर में जो दर्द महसूस करते थे, उसमें कितनी राहत आपको मिल रही है? बहुत। नहीं, कितनी? कैसा आपको जो अंग्रेजी दवाइयाँ आपको रोज लेनी पड़ती थी? पहले लेनी पड़ती थी, अब नहीं। अब कितने दिन हो गए अंग्रेजी दवाई लिए? 9 दिन हो गए। कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी? नहीं। तो अब दर्द है सिर में कहीं? नहीं। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि जैसे पहले फड़फड़ाहट या कंपन पैर में या आंख में होता था, उस तरह का कुछ हो अब? नहीं। तो ये अवधेश हैं और अवधेश यहाँ पर 9 दिन से गुरुकुल में रह रहे हैं और इनको जो इनके शरीर में कंपन की जो इन्होंने अभी बताई, दाईं हिस्सा जो है शरीर का उसमें और सिर में दर्द की समस्या थी, उससे वो पीड़ित थे और 9 दिन से गुरुकुल में इलाज करवा रहे हैं। इलाज के बाद अब उनको काफ़ी राहत महसूस हो रही है और जो अंग्रेजी दवाइयाँ प्रतिदिन उनको दर्द और दूसरी दवाइयाँ लेनी होती थी वो अब नहीं लेनी पड़ रही। तो ये अवधेश इन्होंने पूरा आपको बताया यशदेव ने, और उनको काफ़ी राहत है। तो ये योग का, आयुर्वेद का और जो प्राचीन हमारी चिकित्सा पद्धति है, ये उसका चमत्कार है। इस पर थोड़ा सा अगर हम भरोसा करें और पुनः इसकी तरफ लौटें तो एक तरह से रोग मुक्त समाज स्थापित किया जा सकता है। हमारे साथ आचार्य सुनील जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत बहुत बहुत। जी आचार्य जी, ये जैसे अभी इन्होंने बताया यशदेव जी, ये आए हुए हैं शाहजहाँपुर यूपी से और इनको ये समस्या थी, बहुत जटिल रोग था इनका कि मस्तिष्क में इस तरह से एक हिस्सा जो है पूरा शरीर का उसमें कंपन होना और फिर उस कंपन के बाद सिर में दर्द की समस्या इनको थी। तो ये आपके पास आए और आपने इनका किस तरह से ये उपचार शुरू किया और कैसे इनको ये राहत मिली, इसमें क्या उपचार चला इनका? देखिए, सर्वप्रथम तो विपिन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ यहाँ गुरुकुल परिवार की ओर से। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास शाहजहाँपुर से फ़ोन आया, एक अपने मित्र हैं आचार्य अवधेश जी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से एक बच्चा है और उनका आधा हिस्सा जो है वो फड़फड़ाने लगता है जी, और फिर वो बेहोश हो जाते हैं, दौरे टाइप उसको पड़ जाता है जी। तो क्या उसका इलाज यहाँ संभव है? हमने कहा ठीक है, यहाँ तो वही लोग आते हैं जो गंभीर रोगी होते हैं और जिनको गंभीर से गंभीर बीमारी है और जो एलोपैथ के चक्कर काट काट करके अपने जीवन से थक गए हैं और बहुत अधिक धन उन्होंने व्यय कर दिया है उसमें। तो ऐसे लोगों का उपचार यहाँ गुरुकुल आयुर्वेदम के द्वारा हम करते हैं। और इसमें जब ये बच्चा हमारे पास प्रथम दिन आया तो आचार्य जी, आप कह रहे हैं जैसे जो लोग अंग्रेजी दवाइयों से थक कर निराश होकर के या एलोपैथ का जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, उससे जब परेशान पूरी तरह से हो जाते हैं उसके बाद यहाँ आते हैं आपके पास। लेकिन मॉडर्न जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, मॉडर्न साइंस जो है मेडिकल के सेक्टर में बहुत बढ़ गया है। नई नई जांचें, नई नई आधुनिक तरह की ऑपरेशन और तमाम सर्जरी और थेरेपी, तमाम नई चीज़ें रोज आ रही हैं। तो उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि उधर इस तरह से रोग उपचार पूरी तरह से नहीं हो सकता जो आपके पास आ रहे हैं लोग? देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका उपचार एलोपैथ में संभव नहीं है। ये एलोपैथ के जो डॉक्टर लोग हैं उन्हीं का कहना है और नई नई टेक्नोलॉजी उस क्षेत्र में आ रही है। परंतु मैं आपको एक उदाहरण दूं, यदि आप केवल कब्ज़ को ले लें, गैस को ले लें, तो उसका पूर्ण रूप से कोई इलाज एलोपैथ में नहीं है। आप नज़ले को ले लीजिए, नज़ले का पूर्ण रूप से एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है। इसका जो इलाज है संभव, वो केवल और केवल आयुर्वेद में है या फिर यौगिक क्रियाओं से हम उन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। जब ये बच्चा हमारे पास आया तो हमने इसको केवल एक ट्रीटमेंट का एक सूची बनाई। उस सूची में इनका नश्य था, शिरोधारा, स्टीम बाथ और हम मिट्टी चिकित्सा इस बच्चे की करते हैं। इसके उस भाग पर मिट्टी लपेटते हैं जो भाग इसका ग्रसित है रोग से, और आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ हैं वो इनको देते हैं। और इनके पिताजी का कहना था कि ये एक दिन भी यदि अंग्रेजी दवाई के बिना ये रह जाए बच्चा तो अगले दिन ही इसकी हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन आज इसका 9वां दिन है जी। और इस 9 दिन के चैप्टर में इस बच्चे ने एक भी खुराक अंग्रेजी दवाई की नहीं ली है। तो आचार्य जी, आप कह रहे हैं जैसे 9 दिन से आपके यशदेव आपके पास है और 9 दिन से कोई अंग्रेजी की दवाई की खुराक इनको नहीं लेनी पड़ी, रोज़ ये दवाई पर डिपेंड थे।
तो आप बता रहे हैं जैसे कि आपके यहाँ मिट्टी लेपन है, शरीर के उस हिस्से को मिट्टी से लेपन है, सिरोधारा है और दूसरे तरह के स्टीम बाथ है। तो जो पढ़े लिखा आज का मॉडर्न समाज है वो तो इन चीज़ों को एक तरह से टोना टोटका या वो चीज़ें हाँ, ये देखिए मेडिकल साइंस को जो पसंद करने वाले लोग हैं उनको लगेगा कि ये तो एक तरह का ये मायाजाल है, कोई इस तरह का जैसे लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, इसको वो नहीं मानते कि इसके द्वारा इलाज नहीं, हो सकता ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारे आयुर्वेद की पद्धतियां हैं, ऋषि मुनियों की पद्धतियां रही हैं। जब आयुर्वेद का इसका एलोपैथ का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे हजारों लाखों वर्ष पहले की पद्धतियां हैं। ये कोई आज की हमारी बनाई हुई पद्धतियां नहीं है। ये महर्षि चरक की बनाई हुई पद्धति है, महर्षि सुश्रुत की बनाई हुई पद्धति है, महर्षि वाग्भट की बनाई पद्धति है। ये आप रसतंत्र सार ले लीजिए या फिर आप कोई सा भी इस प्रकार के जो ग्रंथ हमारे आयुर्वेद के हैं उनको ले लीजिए, उनमें ये सारी पद्धतियां हैं। देखो, जब तक हम प्रकृति की गोद में नहीं जाएंगे, प्रकृति से जितने दूर होंगे विकृति उतनी ही बढ़ती जाएगी। पंचकर्म, नेचुरोपैथी अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा, ये क्या है? आयुर्वेद क्या है? सीधे सीधे हम 2 पत्ते तोड़ करके लाते हैं, फूल तोड़ करके लाते हैं किसी औषधि का और सीधे सीधे देते हैं, तो प्राकृतिक स्वरूप हो गया उसका। हाँ, लेकिन आचार्य जी ऐसा है समाज में आजकल जो लोग छोटे मोटे कोई समस्या हो जाए, जैसा सिर का दर्द है, शरीर के किसी हिस्से में दर्द की शिकायत है, तो लोग पेन किलर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। पड़ोस की किसी दुकान से या मेडिकल स्टोर से पेन किलर लिया और उसको खा लिया, तो उसको आसान समझते हैं। आयुर्वेद में उसका कई दिन तक उपचार करने के बाद तो आप तो उसके मतलब देखिए आयुर्वेद में भी ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं जो तुरंत आराम करती हैं और वो बोल करके बताती है कि हम काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि आज का मनुष्य इतना निकम्मा हो गया है कि वो बिल्कुल ये चाहता है कि कोई चीज़ आए और मेरे मुख में रखी जाए और मैं ठीक हो जाऊं, और उसी का परिणाम है कि वो आज युवाओं को अभी हमारे पास एक यमुनानगर से एक पेशेंट यहाँ भर्ती रहा है 5 दिन, उसकी आहार नली का ऑपरेशन, छोटी आंत का ऑपरेशन, बड़ी आंत का ऑपरेशन। फिर वो डॉक्टर के पास गया कि मुझे फिर से वही समस्या है, तो डॉक्टर ने कहा कि अब तू मर, अब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। कि कुछ तो होगा? बोले कि एक इलाज है, आपकी बड़ी आंत को काट करके वहाँ लैट्रिन की थैली हम लगा देंगे, केवल ये इलाज है। तो देखिए, थोड़ा सा परिश्रम यदि हम अपने शरीर के लिए करें, और अब तो आयुर्वेद में भी इतनी दिव्य औषधियाँ आ रही हैं। तो आचार्य जी, हम जितना आयुर्वेद को हम जान पाए, कुछ जैसे अष्टांग हृदयम वगैरह पूरा आयुर्वेद चिकित्सा का ग्रंथ है, उसको अगर अवलोकन करें तो पता लगता है कि रोग पर आयुर्वेद उसके मूल पर काम करता है, जहाँ से रोग को मूल रूप से। तो आप यहाँ गुरुकुल आयुर्वेदम के द्वारा जो आपके आयुर्वेदिक ये प्रोडक्ट हैं, आपकी जो औषधियाँ हैं रोगों के अनुसार और च्यवनप्राश वगैरह, इसके साथ जो आपके यहाँ चिकित्सा पद्धति पर आयुर्वेद के द्वारा आप काम कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह के रोगों का उपचार आप कर रहे हैं? देखिए, इसमें गंभीर से गंभीर रोगों का उपचार होता है, और उसमें कोई भी रोग हो, ऑपरेशन वाले रोग को छोड़ करके अन्य ऑपरेशन वाले जो रोग है उसमें भी 60% योग और प्राणायाम के द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है उसको मिटाने में। परंतु हमने यहाँ पर जो प्रकल्प चलता है उसमें ध्यान मेडिटेशन भी रखा है, योग भी रखा है, उसमें नेचुरोपैथी है, पंचकर्म है पूरा, उसमें एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेद है, और सूर्य योग भी हमने उसमें सम्मिलित किया है, जो बहुत विशेष योग होता है। तो इस तरह से चाहे वो मड बात हो, स्टीम बात हो, टब बात हो, शिरोधारा हो, या फिर इस प्रकार की कोई चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शास्त्रों में प्रयुक्त है, निर्देशित है, वो सब यहाँ हम प्रयोग करते हैं। अब किस रोगी को कौन सी ट्रीटमेंट देना है वो उसके अनुसार लिख दिया जाता है, उसका भोजन भी उसके अनुसार हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में रोग के अनुसार चिकित्सा के साथ साथ आहार और विहार का भी बड़ा महत्व है। हाँ, पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना होता है। तो ये आचार्य सुनील शास्त्री जी ने आपको बताया कि डीएवी गुरुकुल कम्हेड़ा में किस तरह से आयुर्वेद और योग के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित रोग उपचार का कार्यक्रम चल रहा है। ये योग ऋषि पूज्य स्वामी कर्मवीर महाराज की देखरेख में उन्होंने पूरा प्रकल्प यहाँ चलाया हुआ है। और मैंने आपको अभी बात भी करवाई, जो यूपी के शाहजहाँपुर के यशदेव गंगवार यहाँ पहुँचे हुए हैं और मस्तिष्क रोग से वो पीड़ित थे, और एक इस तरह की असाध्य बीमारी जिसमें पूरा का पूरा वो एलोपैथ और जो मॉडर्न एलोपैथिक औषधियाँ हैं, जो दवाइयाँ हैं, उन पर पेन किलर जो हैं उन पर डिपेंड थे। लेकिन अब पिछले 9 दिन से वो अपने आप में बड़ा सुधार महसूस कर रहे हैं और लगता है कि अगले कुछ दिनों में चिकित्सा के बाद, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा
पूरी तरह से रोग से उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो आप भी अगर इस योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्प का लाभ उठाना चाहते हैं और किसी असाध्य रोग से आप पीड़ित हैं तो आप निश्चित रूप से नीचे स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क करके आचार्य सुनील शास्त्री जी से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और इनके गुरुकुल में आकर के आप इनसे प्राकृतिक चिकित्सा और अपने रोगों के अनुसार उपचार ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम फिर आपसे बातचीत करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।